किया। इसलिए बोले कि निष्ठा जब छोड़कर अन्यत्र भागेंगे तब सारी निष्ठा चली जाती है। जो कोई व्यक्ति भजन करता है तो वो स्थिर रहता है, नहीं तो सब क्या होता है, 2-4 दिन खूब कीर्तन करते हैं तो लोग लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा यही सब आने लगता है, पैसा आने लगता है, तो लड़के बुद्धि खराब होता है और वो भाग जाते हैं, है ना। उनकी बुद्धि बिगड़ती है, ज्यादातर कीर्तन वाले, है ना। नहीं, हम देख रहे हैं, बचपन से हम देख रहे हैं सब लड़कों को मंदिर में यही होता था। पहले क्या बोलते थे हमारे वैष्णव लोग, बोले देखो मंदिर में 3 व्यक्ति बहुत जल्दी ऊपर पहुंचता है और बहुत जल्दी नीचे गिरते हैं। बोले कौन? भंडारी और पुजारी और गुरु सेवक, जो गुरु जी का सेवा करने वाला व्यक्ति। भाई सभी लोग आते हैं गुरु जी से मिलने के लिए, इसलिए सेवक से हाथ जोड़ना पड़ता है, खुशामदी करना पड़ता है। और गुरु सेवक सोचता है कि मैं कितना बड़ा सेवक बन गया, मैं कितने बड़े ऊंचे पद पर पहुंच गया, सभी लोग मुझको आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, मुझसे खुशामदी करते हैं। इसलिए गुरु सेवक सोचता है कि मैं सबसे बड़ा बन गया, ऊपर पहुंच जाता है। और जो कोई व्यक्ति आएगा गुरु जी को भेंट चढ़ाने के लिए, कुछ भी फल हो, मिठाई हो, फल हो, जो कुछ भी उपहार लाए, देगा कि इसको गुरु सेवक को ही देना पड़ता है। और जितना जो कुछ आता है पा करके वो सोचता है मैं कुछ बन गया, और उसको हजम तो नहीं कर पाता है, वही सब छिपाते खाते पीते मर जाता है ना। ऐसे पुजारी लोग मंदिर में आते हैं, पूजा मंदिर में कुछ न कुछ फल फूल जो कुछ चढ़ाते हैं भगवान जी को, वही पुजारी को मिलता है तो पुजारी सोचता है कि वाह मैं कितना बड़ा बन गया। और जो भंडारी हैं, इन लोगों का बहुत जल्दी ऊपर उठते हैं, चढ़ते हैं, और ये तीनों धड़ाम धड़ाम करके गिरते हैं। इसलिए वैष्णव लोग ऐसे सुनाया करते थे। अब देख रहा हूं तो इन तीनों में अब देख रहा हूं कि जितने कीर्तन वाले हैं, कुछ दिन कीर्तन किया फिर क्या करते हैं, जैसे कोई हारमोनियम ले लिया, बजाना शुरू कर दिया। गुरुजी इसके पूर्ण विरोधी थे। तबला बजाते हैं और बोले मृदंग से काम नहीं बनेगा, अब तबला बजाने से बढ़िया कीर्तन होगा, है ना। हारमोनियम बजाने से, अब हारमोनियम से भी काम नहीं बनता है, अब क्या करते हैं, कुछ लोग कैसियो लाते हैं। बिना कैसियो के कीर्तन का मजा ही नहीं आएगा, सुताल लयमान नहीं होगा। इसलिए कि लोगों को जमाने के लिए, लोगों का मन जगाने के लिए वो कालवाती सुर में चले जाते हैं। जो पहले जैव धर्मों में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है कि भजन करने आए और ऐसे कीर्तन नहीं होता है कि सुर ताल लय मान चाहिए, इसलिए कालवाती सुर में चले जाते हैं। बोले पियानो और
तरह तरह के साज सरंजाम हारमोनियम में और इसमें उसमें उसी में चले जाते हैं। इसलिए इन लोगों का जीवन एक तरह से बर्बाद के रास्ते में है, नीचे गिरते हैं। अतएव निष्ठा यानी सेवा में कितना आदर है ना, सेवा में कितनी ममता है, कितना आदर है। ये नहीं रहेगा तो कहाँ सेवा होगी। यहाँ भी सेवा, वहां भी सेवा, साधन के समय में सेवा और सिद्धि जगत में भी सेवा है। अतएव इसको प्राधान्य देना चाहिए। सेवा में आदर हो तब तो ममता होगी। आसक्ति या ममता, बोले आसक्ति से ही ममता शुरू होती है। भगवान के प्रति ममता, आसक्ति, और भगवान की सेवा के वस्तु के प्रति ममता, आदर होना चाहिए, है ना। दोनों के प्रति यदि आदर हो तब ममता मानी जाएगी। हम भगवान को मानते हैं, भगवान की सेवा के वस्तु को नहीं। गुरु जी कहते थे जैसे एक झाड़ू है, एक झाड़ू मंदिर में झाड़ू लगता है, सफाई होता है, तो उससे सेवा होती है। उस झाड़ू का भी कदर होना चाहिए, आदर होना चाहिए। ये नहीं कि पैरों से फेंक दिया, कोई भी चीज पैरों से ठुकराए नहीं, फेंके नहीं, कोई भी चीज अनादर का नहीं है। एक झाड़ू का भी सम्मान हो। गुरु जी कहते थे जैसे एक कुत्ता, दरवाजे पर कुत्ता आ जाए उसे भी आदर करो, उसको भगाओ मत। नहीं तो कुछ भी दे दो, कुछ खाने का चीज, कुछ प्रसाद भी दे दो, वो खाने के लिए ही आया है, उसे कुछ मिल जाए वो चला जाएगा। परंतु उसको लाठी मार करके भगाना नहीं है, डंडा मार करके भगाना नहीं है। क्यों? गुरु जी हमारे लिए नहीं आए हैं, भगवान के दरबार में आए हैं और गुरु के दरबार में आए हैं। अतएव सभी सम्मान का पात्र, आदर का पात्र है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगने के लिए, कुछ चाहने के लिए, जो जैसे हैं सभी को आदर करें, सबका सम्मान दें, किसी का अनादर नहीं करें। यही होगा तो सेवा होगी, तब ममता होगी, तब प्रीति होगी, आदर समझा जाएगा। नहीं तो कोई सेवा नहीं। सेवा का भी तो कोई उदाहरण होना चाहिए, कोई आदर्श होना चाहिए, कोई मान्यता होनी चाहिए। गुरु जी प्रवचन में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन रामायण की कथा कहते नहीं हो। कोई भी प्रवचन करें उसमें रामायण के तुलसीदास की चौपाई जरूर कहेंगे। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, यही तन कर फल विषय न भाई, गुंजा ग्रहे परस मुनि खोई। ये गुरु जी का ये वचन है, ये बोलेंगे जरूर। यहाँ से शुरू करेंगे और चौपाइयों को बोलते जाएंगे और प्रवचन करेंगे। और गुरु जी की डायरी रहती है, हमेशा उसमें लिखा रहता है। यही सब चौपाइयाँ लिखी हुई हैं रामायण की, और बिना बोले उनका प्रवचन नहीं होगा। और कोई भी प्रवचन करें जरूर तुलसीदास की चौपाई का वर्णन करेंगे। और श्री रामचंद्र जी का उपदेश
जबकि अयोध्या के दरबार में जनताओं को श्री रामचंद्र जी उपदेश सुना रहे हैं। तो बड़ा सुंदर ये चौपाइयाँ हैं, अरे बड़े सुंदर विवेचन हैं जो गुरु जी कहते हैं। और गुरु जी जबकि भगवान श्री राम के दरबार में एक कुत्ता आ करके काँव काँव करता हुआ हाथ जोड़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है। जब दरबारी लोग उसे भगाने के लिए सोचने लगे तो इतने में श्री राम जी ने मना किया, यही कुत्ते को भगाओ मत, भगाओ मत, उसको आने दो मेरे पास, वो क्या बोल रहा है हम सुनेंगे। तो वे पशु की भाषा जानते थे। तो उस समय श्री रामचंद्र जी सुनने लगे। कुत्ते ने कहा कि मैं रास्ते में सो रहा था, तो रास्ते में चलते चलते एक व्यक्ति ने मुझको बिना कुछ कहे पूछे, मैं सो रहा था और मुझको उसने लाठी मारा, लाठी मार दिया। तो इसके लिए बोले क्या चाहिए? बोले इसके लिए सजा चाहिए, पनिशमेंट। बोले क्या पनिशमेंट चाहिए? पहले तो उसको बुलाओ, उस व्यक्ति को जाओ, ढूंढ करके रास्ते से बुला करके लाए। देखा कि एक ब्राह्मण ने उसे लाठी मार दिया था। उससे कहा क्या तुमने इसको मारा था? बोले हाँ महाराज, मैं रास्ते में जाते जाते ऐसे सो रहा था रास्ते में बीच में, तो लाठी मार दिया। तो बोले अच्छा ठीक है। तो कुत्ते से पूछा, बोलो तुम इनका क्या पनिशमेंट चाहते हो, कौन सी सजा तुम चाहते हो? तब उसने कहा कि प्रभु जब इसको पनिशमेंट देना चाहते हैं तो यही लीजिए, ये किलंजर मंदिर का, किलंजर मठ का राजा बन जाए, प्रेसिडेंट बन जाए। बोले किलंजर मठ कहाँ है? बोले नेपाल में है। नेपाल में ही एक किलंजर मंदिर है, बड़ा फेमस मंदिर है, उस मंदिर का ये प्रेसिडेंट बन जाएगा। बोले अच्छा। बोले एक मंदिर का प्रेसिडेंट, क्या बात है, इसका रहस्य क्या है तुम बताओ। तब उसने कहा कि प्रभु मैं पहले उस मठ का प्रेसिडेंट था, तो जब मैं प्रेसिडेंट बना रहा तो जितने चढ़ावा भेंट प्रणामी आता था सारा पैसा मेरे पास आता था। मैंने उस पैसे को सेवा में नहीं लगाया, हजम कर गया। घर गृहस्थी में, विषय भोग में, खाने पीने में, एंजॉय में हमने उसको लगाया, उस पैसे को। इसी कारण मुझे शरीर छोड़ने के पश्चात मैं अब कुत्ता बन करके जन्म ले लिया। जैसे मैं कुत्ता बन गया वैसे इसको भी वही पनिशमेंट मिले कि उस मंदिर का मैनेजमेंट करने वाला मैनेजर बन जाएगा किलंजर मठ का। तो पैसे को हजम करें, कभी पैसे को हजम तो नहीं कर सकता भगवान के पैसे को, तो उसको खा करके खुद ही मरेगा, यही इसकी सजा है। तब सुन करके सभी लोग तंग रह गए, बोले भाई क्या बात है, कितनी अंदर की बात। तो गुरु जी इस उदाहरण को खूब सुनाया करते थे। जो कोई व्यक्ति गुरु सेवा के पैसे को अपने में भोग करता है या अपने में हजम करना चाहेगा तो कभी हजम नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, उससे खुद ही मर जाएगा आदमी। इसलिए गुरु सेवा से कोई तरता है और गुरु सेवा करके कोई मरता है। अतएव सेवा, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, साधु की सेवा करके कोई जीव उद्धार हो करके चला जाता है।
और कोई जीव अपराध करके वो नीचे गिरता है, मरता चला जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी से भजन करें, निष्ठा। तो इसलिए मैंने ये कहा, आपने जो पूछा है निष्ठा की बात, तो विचिकीर्षितों में जब कोई व्यक्ति गुरु वैष्णव भगवान के चरणों में समर्पित होकर एकांत रूप से भजन करने लगता है, धीरे धीरे उसके हृदय में अमृत जागता है, हृदय में अमृत जागता है। वो अमृत क्या है? संसार के लोग अमृत के पीछे पड़े हैं, अमृत को ढूंढता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें सिखाया अमृत क्या? शांत, दास, सख, वात्सल्य और मधुर, 5 प्रकार का जो भाव है जीवन में उदित होता है, यही अमृत है। इस अमृत को जगाना पड़ेगा। महाप्रभु जी ने शिष्याष्टक के पहले श्लोक में बताया, अमृत के लिए बताया ना, चेतोदर्पणमार्जना भव माता भाई ने निर्वापण श्रेय भैरव चंद्रिका बेतरणम विद्यावत जीवनम आनंदम मुंदि वर्धनम पूर्णामृतास्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन है ना। ऐसे ही महाप्रभु जी ने रागानंद संवाद में 5 अमृत को दिखाया। जीवों के लिए यही 5 अमृत है। क्या है? कृष्ण के प्रति जो भावना है, भक्ति भाव के द्वारा हृदय में जो भावना जागृत होता है, शांत भाव, दास्य भाव, सख भाव, वात्सल्य भाव और मधुर भाव, तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो, ये कृष्ण का अंतिम उपदेश श्लोक है। जब इस धरती से जा रहे हैं, अंतिम उपदेश में उद्धव को कहा था यह श्लोक, तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमान, जीवों के हृदय में वह अमृत प्रकट होता है। कौन सा अमृत? जो कृष्ण के प्रति भावना। कौन सी भावना? 5 प्रकार की जो भावना है, उनमें से एक भाव, कोई न कोई एक भाव जागृत होगा। किसी को वात्सल्य भाव, किसी को मधुर भाव, किसी को राधा दासी होने की भावना। ये जो भाव है सर्वश्रेष्ठ भाव है, यही सर्वश्रेष्ठ अमृत है। भजन करने वाले व्यक्ति के हृदय में ये भावना जागृत होगी। और यदि बीच में कोई अपराध होता है, अपराध के कारण ये भाव सूख जाएगा, हृदय से रहेगा नहीं, अमृत सूख जाएगा। और जिनको कोई अपराध नहीं है तो उनके हृदय में ये अमृत जागृत होगा। इसलिए इस अमृत को पा करके भावना को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो उसमें ममता होती है। ममता के द्वारा सेवा की भावना, सेवा होती है, और जितनी ममता के द्वारा सेवा होती जाती है उतना ही आगे बढ़ता है। तो मयात्म भूयाय च कल्पते वै, जब प्रगाढ़ ममता होती है उस समय प्रेम होता है, और प्रेम के कारण
जीव कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण भी उनको अपना लेते हैं। ठीक है, ऐसी ममता के द्वारा मेरी सेवा में लगे रहे, इसलिए उनको अपना पार्षद प्रिय परिकर बनाकर अपनाते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं पार्षद गति, प्रेमवत पार्षद गति लाभ होता है। भाव युक्त हृदय में पवित्रता आती है, उससे पहले हृदय कलुषित है, अशुद्ध बुद्धि है, हृदय अपवित्र है, कलुषित है, दूषित है। अतएव अभिष्ट के चरणों में मन रहने पर मन की कोमलता और सरसता समझी जाती है। मन की कोमलता बनी रहती है और उसमें मधुरता जो सरसता है यह भी समझ में आता है। राधा दासियों की हृदय में कितनी कोमलता है, कितने मधुमय उनका हृदय और मन है। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरने गते आर नाही मोर। कालिंदीर कुले केली कदम्बेर रतन बेदीर ऊपर बसा बधु जन। श्याम गौरी अंगे दिवचुआ चंदनेर गंध, चामर ढोलाव कवि हेरी मुख चंद्र। गाते आमालती माला देव तोहार गले, अधरे तो लिया देव कर्पूर तांबुले। अधरे तो लिया देव कर्पूर तांबुले। राधा दासियों के हृदय में यह अभिलाषा नित्य जागरूक है। यही प्रार्थना अभिलाषा हमेशा बनी रहना चाहिए कि माया में मन क्या होता है, रुक्ष हो जाता है, सूख जाता है और हृदय में कितने विषय वासना का तरंग लहरियों के जैसे मन में जागता है और इन तरंगों में बहते रहते हैं। इसलिए माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा, निष्ठा होने से पहले ये तरंग रंगिणी हृदय में कितने कितने लहरें पैदा होती हैं और लहरें चलती हैं, विषय वासना की लहरें। कब वृषभानुनंदिनी की कृपा आयत की करुणा होगी, जब अपने को दीनहीन किंकरी के रूप में समझ में आएगा, पहचान होगा। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद के अंतर में
राधा दासी होने का अभिमान अतीव गाढ़ है कि मैं राधा दासी हूं। स्फूर्ति के विराम होने पर रोने लगे, हे राधे लीला राज्य में ले चले। देखते देखते विद्युत की भांति जबकि लीला का स्फुरण होता है, तब वे कहते हैं निशांत काल। मंगलारती का समय जो है उसे निशांत काल कहा जाता है। निकुंज मंदिर में राधा माधव युगल गाढ़ निद्रा में सोए हुए हैं। सुखमय स्पर्श मृदुल मलयानी, इस हवा को कहते हैं जो दक्षिण की हवा बह रही है, जैसे खुली हवा, एकदम सामने फूलों के सुगंध आ रहा है। तो ऐसे ये मलय पवन, इसी को कहते हैं मलय पवन। और उसके द्वारा धीरे धीरे सुगंध को लेकर के चल रहा है। स्निग्ध समीरण, समीरण यानी वायु, जो स्निग्ध समीरण के स्पर्श से खिले हुए फूलों के सुगंध को लेकर के, जो कि पवन देव एक नाम से विभूषित हो गए, उनका नाम गंधर्व, जो कि राधा जी की अंग गंध को लेकर के, सुगंध को लेकर के जाने वाला, अतएव उनका एक नाम गंधर्व भी हो गया। कुसुम के मधुगंध में मत्त भौरे फूलों फूलों में बैठकर रस विलास करते हैं, मधुपान करते हैं। वृंदावन के कलकंठ विहंगम कुल के मधुर कोमल आलाप, जो विहंगम पंछियों के मधुर आलाप, जैसे बसंत के कोयल कुहू 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 आवाज लगाते हैं। तो इतने में किंकरियां जागृत हो जाती हैं, जग जाती हैं। किंकरियां भी राधा जी की दासियां जो हैं, वो राधा माधव की सेवा करते हुए फिर रात्रि काल में अगल बगल में आंचल बिछा करके वहीं पर कुंज के अंदर सो जाती है। और भोर रात में पंछुओं का पूजन होने पर भी जग जाते हैं, जग के तैयार हो जाती हैं। राधा माधव को जगाने के लिए भी मंगल आरती करती है। अतएव युगल के निशांत कालीन विविध सेवा सामग्रियों को सुसज्जित कर कुंज रंध्र में नेत्र देकर राधा माधव युगल के और समूर्त सौंदर्य राशि का दर्शन कर प्रेमानंद में पुलकित हो जाया करती। तो किंकरी रूप में हमारे जो श्री रूप माधुरी दर्शन के लिए सौभाग्य लाभ किया है, बिंदा के द्वारा प्रेरित बिंदा देवी ने भेजा सुख सारी आदि को मधुर कोमल आलाप करने के लिए। तो उस समय मयूर सुख सारी आदि जत की कराज मंगल जागर हेतु करी छे विराज। राधा माधव धीरे धीरे जागृत होकर के उठकर सज्जा में बैठे। नींद के आवेश में नेत्र आच्छन्न है। तो प्रभात कमल की भांति
प्रातःकालीन कमल जैसे खिलते खिलते थोड़ा सा आधा खिलता है, पूर्ण